तो कोई कहेगा नहीं रोजा नहीं जाओ, बोले भैया हमारा गैस्ट्रिक ठीक है, तो जब गैस्ट्रिक है तो गुप गुप क्या खा रहे। अच्छा देखिएगा, हम लोगों में से कुछ आदमी ऐसा जो रोजा नहीं रखता है, रोजा नहीं रखता लेकिन अफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोले बात सही जी गलत है। अच्छा रोजा नहीं रखेगा लेकिन सेहरी भी नहीं छोड़ेगा, सेहरी खाएगा, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा और औरतों पर बिगड़ जाएगा। 6 बजे के लिए अभी तक अफ्तारी तैयार नहीं हुआ। तो किसी ने कहा गयो तो तू रोजे नहीं छो तो अफ्तारी की करवो, सेहरी खाते हैं तो अफ्तारी रोजा भी रहिए, रोजा नहीं है इफ्तारी खाइएगा। तो बोले हम मुसलमान नहीं है, हम काफिर हो गए। नहीं भाई मुसलमान, तुम पक्का मुसलमान हो, तुम ही तो पक्का मुसलमान हो। रोजे की फजीलत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो रोजेदार को इफ्तारी करा देगा, जो रोजेदार का रोजा खुलवा देगा, तो जितना सवाब रोजा रखने वाले को अल्लाह देगा उतना सवाब इफ्तारी कराने वाले को भी अल्लाह देगा। अल्लाह तौफीक दे तो रोजादार जो होगा रिश्तेदारों में या मोहल्ले में पड़ोस में किसी को दावत दे दीजिएगा। हम तो कहते हैं कि मेरा बच्चा चले तो रोजाना दावत की, 1 2 आदमी 3 आदमी को रोजाना, ए भैया हम लोग घर में आ जाए तारीख दावत आवी जी। हाँ अब भाई जहां मेरे घर में रोजा इफ्तारी बन रहा है, एक आदमी हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगी भाई इफ्तारी में कमी आ जाएगी, एक आदमी खा लेगा तो क्या होगा। तो जितना हम लोगों को ये नौजवानों ने बच्चों ने हाथों को उठाया है कि अल्लाह ये सही है कि जब तक तू तौफीक नहीं देगा हम रोजा नहीं रख सकते। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को, हमारी बेटियों को, माओ को, बहनों को अल्लाह तौफीक दे। ये रमजान का महीना आए तो इस महीने का हम लोग इकराम कर सके, एहतराम कर सके, इज्जत कर सके और पाबंदी के साथ 30 रोजे रख सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये जलसा आम इस्लाह मुआशरा का जलसा है, मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा किसका घर है बोलिए, रसूलुल्लाह का घर है। अच्छा ये मदरसे क्यों जरूरी है, मदरसे जरूरी क्यों है, मदरसे क्यों जरूरी। अब इसको क्या करने के लिए, अरे अल्लाह का बंदा, जब इसका ये आलम हो तो उसका क्या आलम होगा। भाई इसको ठीक करो तुम, अब जितना है तो उतने पर रहने दो। नहीं रहने दो भाई, बैठ जाओ। जब कुछ हम नहीं जानते हैं, सुनिए, एक लड़का लड़के की मां मर गया, गांव देहात में घर था, डॉक्टर आ नहीं पाया, सही से इलाज नहीं हुआ, मां मर गई। तो बोला कि मेरी मां मर गई, अगर डॉक्टर आ जाता तो मेरी मां नहीं मरती, क्यों ना हम डॉक्टर बने। चला गया एक डॉक्टर के पास, पटिंगा चौक पर गया, एक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर नीचे से लेकर ऊपर तक देखा, बोला कुछ पढ़े हो, बोला नहीं, अंगूठा छाप। बोला डॉक्टर कैसे बनोगे, बोला बन जाएंगे, आपके आगे पीछे रहेंगे डॉक्टर बन जाएंगे। डॉक्टर कंपाउंडर में उसको रख लिया, 2-4 महीने हुए ना तो वो इंजेक्शन देने के लिए सीख गया, इंजेक्शन देने के लिए। एक दिन गांव से, एक दूसरे गांव से एक आदमी आया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर साहब चलिए, मेरी ऊंट जो है ना, ऊंट बीमार हो गया है, चारा पानी नहीं खाता है, थोड़ा चलिए। तो ये डॉक्टर वो जो लड़का था ना बुधवा, वो जो सीख रहा था उसका नाम था बुधवा। बोला बुधवा बैग में सब सामान लो, सब सामान लिया और डॉक्टर के साथ में गया। तो डॉक्टर जब वहां गया, देखा ऊंट पेड़ से बंधा हुआ है, नट्टी में हाथ दिया डॉक्टर उसका, तो देखा कि कोई मजबूत चीज जो है ना यहाँ नट्टी में अटकी हुई है। तो डॉक्टर को आइडिया मिल गया कि कोई चीज ये ऊंट खाया है, यहाँ अटक गया। तो अच्छा बोला कि ठीक है, ऊंट वाले से बोला ऐसा करो 2 पत्थर लाओ। वो ऊंट वाला गया, 2 पत्थर लाया, एक पत्थर यहाँ रखा, डॉक्टर एक पत्थर से मारा ना, वो जो मजबूत शय वो चीज थी वो अंदर चला गया, वो अंदर चली गई। तो ऊंट अच्छा हो गया, दाना भी खाने लगा, चारा भी खाने लगा, पानी भी पीने लगा, ऊंट अच्छा हो गया, ऊंट वाला खुश हो गया, 50% निकाल के डॉक्टर को इनाम दिया। अब वहां से जब चले तो बुधवार रास्ता भर सोचते जाता, अरे बाबा डॉक्टरी में तो कुछ नहीं है, एक पत्थर रखो, दूसरा पत्थर से मारो, आदमी अच्छा।
बोला कोई मेहनत नहीं है। सोचते हुए आ रहा था, डॉक्टर बोला भाई क्या सोच रहे हो तुम, कुछ सोच रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। बोला डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं कि कल से ना अलग हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। बोला कहा है तो डॉक्टर कौन डॉक्टर बैठेगा? बोला हम खुद डॉक्टर है। बोला तुम क्या जानता? बोला जो हम जान गए, अब आपके साथ नहीं रहेंगे, हम डॉक्टर बन गए। अब बीवी, अब बुधवार की बीवी कौन होगी? बुधनी। रात में आया, बीवी से बोला हम डॉक्टर बन गए। बुध ने भी खुश, तमाम जेवर निकाल करके दे दी। ये बुधवार अरिया गया, जेवर बेचा और सब सामान, आला फाला, इंजेक्शन फिजिशन दवाई जो समझ में आया घर में लेके आया। कोई पेशेंट नहीं। बस्ती वाला जानता था ना कब का डॉक्टर है ये। वो भूले चूले एक दिन बैग में सब दवाई लिया, सामान लिया, अब बस्ती बस्ती घूमने लगा, दूसरे बस्ती चला गया। बकरी बीमार, भैंस बीमार, गाय बीमार, ऊंट बीमार, आदमी बीमार, बच्चा बीमार, इलाज करा लो। एक नौजवान निकला, बोला डॉक्टर साहब हमारे में यहाँ पे मार जाओ। बोला चलो। ये गया, बुढ़िया बिस्तर में लेटी हुई थी, गया उसका नट्टी में हाथ डाला। वो नौजवान कहता है कि नट्टी में कुछ नहीं है, मेरी माँ को बुखार है। तो उसको बोला डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। तो बोला जाओ 2 पत्थर उठा के लेके आओ। दो पत्थर उठा के लाओ। वो लड़का बोला कि पत्थर का क्या कीजिएगा, आप दवाई दीजिएगा कि पत्थर ढूंढ रहे हैं? बोला कि डॉक्टर तुम हो कि हम हैं? बोला नहीं डॉक्टर तो आप हैं। बोले जाओ 2 पत्थर ले आओ। गया ये नौजवान 2 पत्थर लेकर आया, बुढ़िया बैठी हुई थी, उसको सुलाया, बुढ़िया को सुलाया। अब ये डॉक्टर बोला, ये बुधवा बोला कि ऐसा करो, इधर आओ। वो बुढ़िया का बेटा को बोला इधर आओ, वो आया, बोला यहाँ बैठो। एक नट्टी में 1 पत्थर रखा। अब बुधवा बोला कि उसको पकड़ो, कस के पकड़ कर रखो, पत्थर गिरने नहीं पाए। ये पत्थर लेकर बुधवा खड़ा हुआ, मारा पत्थर में पत्थर, बुढ़िया खत्म। बुढ़िया खत्म हो गई। देखा अन्ना बाज बोला तो मेरी माँ मर गई। बोला मर गई, ये मेरा पहला केस है। अब उसके बाद क्या है, वो बुढ़िया मर गई, फिर इसका क्या हुआ मैं लास्ट बताने की कोशिश करूंगा। तो मौजूद सामने में कह रहा था कि ये मदरसा, अल्लाह, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीना गए तो सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी। अब मस्जिद ही के एक सिहन में एक मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा के नाम से। मदरसा बोलिए, असहाबे सुफ़ा के नाम से एक मदरसा खोला। अब पढ़ने वाले कौन थे, कौन बच्चे थे मदरसे में? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, हजरत उमर बिन खत्ताब थे, हजरत उस्मान गनी थे, हजरत अली थे, हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत सईद थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह थे, और जो पढ़ने वाली किताब थी वो अल्लाह की कुरान थी। मदरसा क्यों जरूरी है? कुछ लोग कहते हैं कि खुली सिटाओ, बोले मदरसा मारा ये मौलवी सब धंधा बना लगे से मदरसा खोलता चंदा करता खेता। बोले बात सही की गलत है? बोलिए भाई मदरसा खोलेगा ये चंदा करेगा खाएगा। भाई मदरसा क्यों जरूरी है, मकतब क्यों जरूरी है? अच्छा ईमानदारी से बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, मदरसा अगर ना हो, मकतब अगर ना हो, बच्चा हाफिज ना बने, बच्चा आलिम ना बने, मौलवी ना बने, तो आप जब मर जाइएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? वकील साहब। अरे बोलो नहीं, क्या पढ़े थी जनाजा? बड़ा बाबू, जनाजा कौन पढ़ाएगा? इंजीनियर साहब तो नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा बेटी का मेरे निकाह, मेरी बेटी का निकाह कौन पढ़ाएगा? मदरसा है या नहीं है? ना मौलवी बंदा, ना हाफिज बंदा, ना कारी बंदा, ना मुफ्ती बंदा है, मदरसा नहीं है, मकतब नहीं है, तो बच्चे आलिम बन ही नहीं रहे, तो निकाह कैसे पढ़ेगा? निकाह कौन पढ़ाएगा? तो पता ये चला कि मदरसे ज़रूरी हैं। ये मदरसे दीन के किले हैं। जब तक ये मदरसे चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे मकतब बंद हो जाएंगे अल्लाह उस दिन चांद को भी निकालना बंद कर देगा, सूरज को भी निकालना बंद कर देगा। ये मदरसे दीन के किले हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मदरसों को कायम कीजिए। मेरा तो कहना है कि हर टोला में कम से कम एक मदरसा, एक मकतब होना चाहिए, हर टोला में।
हर टोला में एक मकतब होना चाहिए। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अरे कुरान पढ़ा दोगे तो मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर देगा। भाई दुआ करने वाला तो कोई होना चाहिए ना। कौन करेगा दुआ? किसको फुर्सत है? भाई करेगा, फुर्सत नहीं है। चचा करेगा, फुर्सत नहीं है। भतीजा करेगा, फुर्सत नहीं है। कुर्बान जाओ, शायद वो औलाद जिसकी आपने परवरिश करी है, जिसको आपने तालीम दिया है, जिसको आपने कुरान पढ़ाया है, शायद अल्लाह उसके दिल में तौफीक दे दे कि मेरा बाप मर गया है, कभी कुरान की तिलावत करके अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर, अल्लाह आपके गुनाहों को मिटा दे, आपके गुनाहों को अल्लाह धो दे। शायद कुरान के सदक़े में अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद फरमा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुरान वो किताब है कि अगर इसको देख लो तो अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। कुरान से जुड़ो, कुरान से जुड़ो। जो कुरान से जुड़ जाता है, यह कुरान ज़मीन की पस्ती से उठाकर उसे आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देता है। तो मेरे भाई कुरान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग तैयार है? हाथ उठाए इंशाअल्लाह। कुरान से जुड़ो इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह। तो मेरे भाई इस मजमे के अंदर मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह कुरान से जुड़ने के लिए। एक हदीस सुनाऊं आपको मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान आज किताबी शक्ल में है। कुरान आज किताबी शक्ल में है। कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में ये कुरान इंसानी शक्ल में होगा। बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। और एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा कुरान। तो अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तू कौन है? कहा मेरे अल्लाह, मैं तेरा कुरान। कहा तेरे साथ कौन है? कि मुझ कुरान का कारी है। तो अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में ये मेरी बहुत इज्जत किया है, मुझे सीने से लगाता था, मुझसे मोहब्बत करता था, मुझे आंखों से लगाता था। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरा हक अदा कर दिया था, इसलिए आज हशर का मैदान है, मैं चाहता हूँ इसका बदला चुका दूं। तो अल्लाह पूछेगा क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं चाहता हूँ इससे जन्नत के अंदर मैं दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर। क्या आप नहीं चाहते हैं कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह? भाई चाहते हैं भाई इंशाल्लाह कि कुरान मेरे भी हाथों को पकड़े जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे? तो मौजूद सामीन किराम, इस मजमे के अंदर में ये मदरसे के हालात को मैंने देखा है। अभी हम उतरे हैं, इस मदरसे के हालात को देखें मेरे भाई। ये दौलत तो यही रह जाएगी, ये खेत, ये जमीन, ये धन, सोना चांदी सब तो यही रह जाएगा। कोई कुछ लेकर जा पाया है भाई? कोई कुछ लेकर गया है इस दुनिया से? सिकंदर बादशाह, सिकंदर बादशाह का नाम सुने ना? 7 मुल्क का बादशाह था, 7 मुल्क का, सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, 7 मुल्क का बादशाह था। लेकिन जब वो मरा ना, मरने से पहले उसकी वसीयत थी कि जब मैं मर जाऊं मुझे गुस्ल देकर जब कफन पहनाना तो मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना कफन से, कफन में नहीं रहेगा। तो लोगों ने कहा कि हजरत हुजूर ऐसा नहीं होता, कफन तो